बहुत ही हानिकारक है, पर चर्चा किसी की नहीं होनी चाहिए, नहीं तो निंदा जरूर हो जाती है। जो हर समय नाम जप करते हैं उनके शरीर में परमाणु नामाकार पैदा होने लगते हैं शरीर से। ऐसे जनों के साथ बैठना, संभाषण करना, उनके साथ भोजन पाना या उनकी चरण रज या उनका उच्छिष्ट या उनका कुछ दिया हुआ पदार्थ मिले तो नाम जप में बड़ी रुचि बढ़ती है। जो शांत रहता है, वाद विवाद नहीं करता है, भगवत चिंतन परायण है, उसे ही शांताकार पुरुष कहते हैं। शांताकार, शांत रस। वहीं से जो तीर्थों में भ्रमण करता है उसकी चित्त वृत्ति बहुत जल्दी शुद्ध होती है, पर कुभावना और पाप आचरण का त्याग करके तीर्थ भ्रमण। ये बात तुम्हारे मन में कभी नहीं आनी चाहिए कि मैं दुर्बल हूं, मैं गृहस्थ हूं, ये नहीं आनी चाहिए। जब कोई कहता मैं गृहस्थ हूं तो उसी समय कहते ये बोलो मैं भगवान का हूं पर गृहस्थी धर्म से युक्त हूं। ये बोलो, आधी बात क्यों बोलते हो? तुम गृहस्थ हो, आधी बात है। पूरी बात है तुम श्री भगवान के हो पर तुम्हारा गृहस्थ धर्म है। जैसे हम प्रियाजू के हैं पर हमारा विरक्त धर्म है। आप प्रियाजू के हो, आपका गृहस्थ धर्म है। दोनों अपने अपने धर्म का पालन करके प्रियाजू को प्राप्त होंगे। मैं बहुत नीच हूं, दुर्बल हूं, अपवित्र हूं, ये सब बातें केवल बोलने की बात है। अंदर से बात रहती है मैं प्रियाजू को हूं, जैसा भी हूं प्रियाजू का हूं। ज्यादा इनका प्रभाव न पड़ने पावे अंदर, नहीं तो फिर निरुत्साहित हो जाओगे। नहीं, जैसा भी हूं प्रियाजू का हो। ये मन की दुर्बलता भजन से हटती है, धैर्य एवं उत्साह बढ़ने लगता है जिसका नाम जब चलता है। भक्त वही जो केवल गुरुदेव वाक्य और भगवद वाक्य पर विश्वास रखता है, अन्य नहीं। गुरुदेव के वचन और भगवान के वचन बस। ये काम क्रोध की तरंगे मन में उठती हैं, चिंता मत करो, नाम जप करो, गुरुदेव के वाक्य पर विश्वास रखो, शांत हो जाएंगी। देखो तुम्हें मैं बड़े अनुभव की बात बताता हूं। मैंने अपने प्रभु के नाम से जो प्राप्त किया वो हमको और किसी साधन से नहीं मिला। मैं इस समय मस्त हो रहा हूं। महात्मा श्री हरनाथ ठाकुर जी नाम के एक बहुत बड़े संत हुए। मैं तुम्हें अपने जीवन के अनुभव की बात बताता हूं। मैं इस समय बहुत मस्त हो रहा हूं नाम जप के द्वारा। कभी भी मैंने सूचि और असुचि का विचार नहीं आने दिया। सूचि माने होता है पवित्रता, असुचि माने होता अपवित्रता। कि अपवित्र हूं कि पवित्र हूं इसका विचार नहीं आने दिया। हर समय नाम जप चलता रहा है। तुम्हें सच्ची बतावें, यहां ना कुछ पवित्र है ना अपवित्र है। देखो कैसा मन का नाटक है। ऊपर से नहा लिया, हम समझ रहे पवित्र है, और यही मल भरा हुआ है। यही एक बस चावल भर चमड़ी का ढक्कन है ढका हुआ, नहीं तो यहां मलाशय मूत्राशय सब यही है। भला क्या पवित्र हो गया? ऊपर से पानी डाल, रेशम के थैले में बिष्ठा भर लो, ऊपर से उसको नहा दो, पवित्र हो जाएगा क्या? अगर तुम्हें पता है कि इसमें बिष्ठा भरा है, छूओगे उसे? और इसमें भरा है। कितना है इस शरीर से प्यार करते हो? है क्या ये थैला है और कुछ नहीं है। यहां भगवान बैठे, यहां भगवान बैठे, और यही पूरा है, नीचे सब नरक कुंड भरा हुआ है। भगवान से हमारा कोई संबंध है जिनकी हम खोज कर रहे हैं, कभी स्त्री में, कभी पुत्र में, कभी परिवार में, कभी मित्र में। हम उन्हीं की खोज कर, उसी प्यारे से प्यार करना चाहते हैं, पर समझ नहीं पाते इन शरीरों की आड़ में वो बैठा है, शरीरों से प्यार कर बैठते हैं, और वो जो बैठा है उससे कोई मतलब नहीं रह जाता, इसलिए हर बार खाली हाथ हो जाते हैं। इस बार गुरु कृपा से पता चला कि शरीरों से नहीं, शरीरों के अंदर बैठे हुए परमात्मा से प्यार करना है। देखो बहुत बड़े महापुरुष के अनुभव हैं। सर्वदा मैंने अपने इष्ट का नाम जप किया है, उससे मैं मस्त हो गया। भला कौन अपने अनुभव ऐसे बताता है? संत ही कृपा करके बताते हैं। कभी भी मैंने सूची असूची का विचार नहीं किया, क्योंकि ये कभी पवित्र हो ही नहीं सकता।
और दूसरी बात, मैं कभी अपवित्र हो ही नहीं सकता। दूसरी बात स्वरूप में है और पहली बात शरीर में है। ये कभी पवित्र हो ही नहीं सकता और मैं कभी अपवित्र हो नहीं सकता। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, मल रहित, ये मल युक्त, जड़, मलयुक्त, विनाशी, परिवर्तनशील, ये कभी पवित्र नहीं हो सकता, मैं कभी अपवित्र नहीं हो सकता। इसलिए चिंता की बात नहीं, हर समय राधा 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 राधा। मैंने इस नाम से वो सुचितम स्थिति प्राप्त कर ली है। सुचितम माने परम पवित्र स्थिति, जिसको मैं वाणी से नहीं बता सकता। मैं इस नाम से एक स्थिति प्राप्त की है जो शयन में, स्वप्न में और जागृत में मुझे हर समय डुबोए रहती है। पकड़ना, महापुरुषों की बात पकड़ना। ये राधा नाम नाम ही नहीं है, ये महामहिम परा मंत्र है, परा विद्या है। ये नाम ही तंत्र का सार है, ये नाम ही मंत्र का सार है, ये नाम ही ईश्वर श्री कृष्ण का सार है। राधा नाम वेद मंत्र और यंत्र तंत्र में सबे सार को सार, ताते श्री सुख प्रगट कियो नहीं, जान सार को सार। परम धन राधा नाम आधार। इस राधा नाम से बढ़कर के और कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण भी इसी नाम का जप करते हैं और श्री कृष्ण ही इनको गुरु मानते हैं। किनको? जिनका नाम राधा है। पी को नाचन सिखवत प्यारी। कई ऐसी स्वामी हरिदास जी महाराज ने पद लिखे, कई ऐसे महापुरुष। 16 चौको 64, 4 गुना परम प्रवीण प्यारी जो लालजू से। 16 कला श्री लालजू तो 64 कला परम प्रवीण श्री प्यारी जो। इस नाम के उच्चारण से भवरोग निवारण हो जाए तो साधारण बात है। दैहिक व्याधियों की तो पूछना ही क्या है। कोई भी चिंता तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकती, कोई भी बाधा स्पर्श नहीं कर सकती जिसकी जिह्वा पे राधा नाम है। मेरी बात मान जाओ, नामोच्चारण करो, सारा संसार तुम्हारा ही हो जाएगा। तुम देखोगे सारा संसार तुम्हें प्यार करेगा। तुम चिदानंद रस में मगन रहोगे, निरानंद की छाया भी नहीं छू सकती तुम्हें। आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक कोई भी भय नहीं रहेगा। सभी भयभीत होकर भाग खड़े होंगे। सदा के लिए तुम निर्भय और निश्चिंत हो जाओगे। इसलिए मेरी बात मान लो, नाम लो। नाम जीव का एकमात्र कर्तव्य, उद्देश्य नाम। नाम भूल जाने पर इंद्र का इंद्रत्व भी नरक के समान लगने लगेगा यदि नाम जप करोगे तो। क्या है इंद्र के इंद्रत्व में? एक भारी स्वप्न है, अच्छा बस, जगो तो कुछ नहीं। देखो, नाम भूलने से माया के दास बन जाओगे और नाम चलने पर जीवन मुक्त हो जाओगे। बड़ी बढ़िया बात है। जितने क्षण जियो केवल नाम में जियो, नाम में। नाम लेकर जितने सेकंड तुम्हारी श्वासें सार्थक कर लो, तुम भगवत प्राप्त हो जाओगे। नाम को भूल जाने पर ब्रह्मत्व और शिवत्व भी कुछ नहीं है। सुख दुख क्षण स्थायी है। इसलिए किसी की फेर में मत पड़ो, केवल नाम नाम। नाम लेकर भगवान शिव विष पान कर गए, आज भी गले के नीचे नहीं उतरा। यही है नाम नाम। नामी की अपेक्षा नाम अधिक शक्तिशाली पाया गया। नाम परम शांतिदायक है। ये महान जगा हुआ सामर्थ्यशाली है नाम। राधा राधा। दृढ़ विश्वास करो और ये नाम रटते रहो। बिना श्रद्धा के भी नाम लोगे तो तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देगा। श्रद्धा की बात क्या? एक क्षण
इस संसार में कहीं भी शांति नहीं है, एक क्षण भी। इसलिए किसी के शांति है, शांति तुम्हारे हृदय में है, और वो तुम्हारे भजन से होगी, भजन से। सर्वत्र चिरस्थायी शांति, सर्वत्र चिर आनंद, वो केवल भजन से मिलेगा, केवल भजन। यही हम समझाते हैं। जब एकांतिक में प्रश्न होता है तो यही कहते हैं, कहीं भाग के चले जाओ शांति मिले तो बताना, तुम कितना भागोगे? यहां बचपन से भाग रहे हैं, शांति यहां मिली है, यहां छाती में शांति मिली है। कब? जब गुरुजनों ने जो मंत्र दिया, नाम दिया, उसका प्रभाव। तो बोले आप तो वृंदावन की महिमा वर्णन करते रहते हो, तो हमारे उर वृंदावन और ये दोनों एक हो गए तभी आनंद काल हो। नहीं तो यहां आप देख लो, अगर भजन नहीं है तो तुमको क्या दिखाई देगा? यहां बिहारी जी महाराज खड़े, बिहारी जी को देखने वाले कम मिलेंगे आपको, कम मिलेंगे। बहुत फूल देख लोगे, बहुत इधर उधर, बिहारी जी से आंख मिलाने वाला तो कोई बिरला ही होगा। जो सीधे गया, उनसे आंख मिलाया, आंखों में भरा और चल दिया, वो तो कोई बिरला ही होगा। जब तक तुम्हारे हृदय में नाम नहीं चल रहा, पूरी पृथ्वी में घूम जाओ, कहीं शांति नहीं मिलेगी। ये महापुरुषों के वचन है। चिरकाल तक कहीं भी तुम घूम जाओ, कहीं तुम्हें शांति नहीं मिलेगी यदि नाम जप नहीं करोगे। तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम को शोक धाम। अभी समय है, अभी मृत्यु तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं कर रही, इसी क्षण नाम जप कर लो, राधा राधा राधा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारी बात को अच्छे से समझ लो, भगवत प्राप्ति कल के लिए नहीं, आज से है भगवत प्राप्ति, अभी से है। नारायण बोला पुत्र के बहाने से भगवत प्राप्ति हो गई, तुम जानबूझ के राधा बोल रहे, तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं होगी? अरे विश्वास करो भाई। इसलिए मैं कहता हूं, हमें बहुत दिन जीने की आशा नहीं रखनी। 2 मिनट जीऊं, 2 दिन जीऊं, 2 महीने जीऊं, राधा राधा कह के जीऊं, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब क्या चिंता है? मरने का भी डर नहीं, अभी मर जाऊं, राधा गए श्री जी के पास, जो जन्म जन्म मुनि जतन कराई, वो अभी काम बन जाएगा। मैं बार बार इसीलिए नाम जप की बात कहता हूं कि हमारी अंतिम श्वास नाम में जाए। दया में प्रभु से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी बात समझ में आ जाए सबको, नाम जप करना शुरू कर दे। नाम जैसा अपना कोई मित्र नहीं है। नाम सदा के लिए हमारे जिह्वा पे विराजमान है। सुख दुख पुत्र परिवार ये सब भूल भुलैया है, कोई हमारा नहीं है, नाम हमारा है। राधा राधा राधा, नाम न भूलना। श्री कृष्ण की सारी शक्तियां इसी नाम पर विराजमान है। ये आधार है, ये बीज है स्वरूप। ये नाम विश्व का बीज है। काय मनोवाक्य से नाम को ग्रहण करो, परम कर्तव्य की पूर्ति हो जाएगी, सारे ऋणों से मुक्त हो जाओगे नाम रूपी धन से। राधा राधा राधा। ऐ मित्र, ये नाम तेरे निकट है तो ईश्वर तेरे साथ खड़ा है। मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला नहीं, राम तेरे साथ में। नाम बाणे जहां श्याम श्यामाता, नाम जैसा कोई मित्र नहीं, कोई भी ऐसा बंधन नहीं जो नाम काट न सके। इसलिए परम पवित्र, परम मित्र, परम स्वच्छंद कर देने वाला राधा राधा नाम। नाम को अपना परम कर्तव्य समझो, नाम को अपना निज अंग बना लो। नाम प्राणों से भी अधिक प्रिय लगने लगे। ये प्राणों से अधिक प्रिय केवल नाम होना चाहिए और कुछ नहीं। श्री कृष्ण का प्राण है ये नाम। इस पर श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं, उसको ये नाम प्रदान करते हैं। राधा राधा लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाई। चाहे जितना कष्ट हो तुम नाम मत भूलना, चाहे जितना भय हो तुम नाम मत भूलना। संसार का मूल कारण परमात्मा है, परमात्मा की प्राप्ति का मूल कारण नाम है। प्रेम मूल यह नाम है, बिल्कुल अक्षरशः सत्य।
प्रेम, सबका प्रेम, ईश्वर का प्रेम। नाम जैसे वृक्ष की जड़ में जल डाल दो पूरे वृक्ष में पहुंचता है, ऐसे ईश्वर का मूल प्रेम, प्रेम का मूल नाम, नाम अर्थात सब कुछ हो गया। ईश्वर का मूल प्रेम। कैसे? सर्वव्यापी परमात्मा तत्व विराजमान है। कोई कह रहा था कहां चलूं, भगवान को कैसे पुकारूं, बड़ा अत्याचार हो रहा है। तो ते समाज गिरजा में रहेऊ, अवसर पाई बचन एक कहू, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। हे गिरजा, उस समाज में मैं भी था, मैंने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं, यही प्रेम से पुकारो, भगवान व्याप्त है, यही प्रकट हो जाएंगे। प्रेम ते प्रकट। और प्रेम कहां है? प्रेम मूल यहां नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहां रहे, प्रेम मूल यह नाम। नाम ही प्रेम का मूल है और प्रेम से ही परमात्मा साक्षात। तो सबका मूल नाम आया। जिसका नाम मित्र है उसका स्थावर जंगम सब कुछ मित्र हो जाता है। इसलिए कारणों का भी परम कारण श्री कृष्ण और श्री कृष्ण का भी परम कारण राधा तत्व और राधा तत्व का सार राधा नाम। अभी आगम निगम पुराणा गोचर से भी अलग सहज माधुरी रूप निधिम जो है उसका सार वर्णन कर रहे हैं। ये हम सब शास्त्रों का सार तुम्हें कह रहे हैं कि जो मनुष्य श्री कृष्ण कृपा का भाजन बन चुका है वो बड़ा चतुर राधा नाम जापक हो जाता है। जो श्री कृष्ण कृपा का भाजन, जो श्री कृष्ण कृपा पात्र है, वही राधा राधा जपता है। देखो शास्त्रों में बहुत से भगवत प्राप्ति के मार्ग बताए गए, किंतु ये मेरा अनुभव, कुछ कुछ थोड़ा अपना भी अनुभव, कि सब साधन दुर्गम और सुगम साधन नाम जो सहज में भगवत प्राप्ति कराता है। और कलयुग में तो और भी अन्य कोई साधन पूर्ण होना बड़ा कठिन। ध्यान, धारणा, समाधि, यज्ञ आदि के द्वारा विविध प्रकार के और साधन, लेकिन नाम जप, निर्विघ्न भगवत प्राप्ति। क्योंकि इस युग में दुष्टता का प्रचंड तांडव रहता है। कलयुग में दुष्टता ही दुष्टता, बड़ा मुश्किल है भगवत प्राप्ति के साधनों को सम्यक रूप से कर पाना। जो शास्त्रों में उपाय बताए गए इस कलयुग में पूर्ण होना बहुत कठिन है, क्योंकि दुष्ट शक्तियां, राक्षसी शक्तियां बहुत बढ़ चुकी हैं। केवल नाम ही इन दुष्ट शक्तियों को नाश करके भगवत प्राप्ति करा सकता है। दयालु परमात्मा से भी बढ़कर दयालु नाम श्री किशोरी जी का राधा राधा राधा। हमें नाम लेने से मतलब है आगे की बिल्कुल कोई चिंता नहीं करनी। अन्य किसी वस्तु के लिए नाम का प्रयोग यदि ना करें तो जल्दी लाभ मिल जाएगा। आपके पास नाम है, आप जो चाहेंगे उसके अनुसार आपको प्राप्त हो जाएगा, पर नाम का जो वास्तविक लाभ हो अनुभव में नहीं आएगा। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि वस्तु के लिए मेहनत कर लो, जो नाम जप कर रहे हो उसका खर्चा वस्तु के लिए मत करो, इसका खर्चा हम भगवत प्राप्ति के लिए करेंगे। नाम को चुरा के रखो, ये कीमती धन है। आप नहीं जानते हैं कि नाम का कितना मूल्य है। हम सदैव आपसे यही प्रार्थना करते हैं, भगवान आपकी बुद्धि की रक्षा करें और आप नाम को चुरा कर रखें, बचा के रखें, खर्चा ना करें। ये आपकी भगवत प्राप्ति के काम में आएगा। जो नाम को बेचते रहते हैं वो प्रेम प्राप्त नहीं कर पाते। खरीदना होता है नाम से, ये चीज चाहिए, नाम गया वस्तु आई, क्या करोगे? वस्तु तो मेहनत से कमाए हुए धन से ले लो। जो अंदर अंदर नाम जप कर रहे हो उसे भगवान को खरीदो, उसे प्रभु को प्राप्त करो। अपने मन में जो भगवत स्मरण कर रहे हो उसको बचा के रखो, वो तुम्हें भारी दुखों के समय अपने प्रभाव से